आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूरत का फेमस स्ट्रीट फूड सुरती लोचों की रेसिपी। तो ये चटपटा नाश्ता घर पर बनाना बहुत ही आसान है और उसी के साथ सर्व करने वाली एकदम चटपटी और थोड़ी सी स्पाइसी चटनी की रेसिपी, और साथ ही में लोचा पर स्प्रिंकल करने वाला एकदम टेस्टी और चटपटा मसाला बनाएंगे। ये सुरती लोचा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सुपर टेस्टी ऐसा सुरती लोचा बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल का नाप देख लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर चने की दाल 1 कप जितनी ली है। सुरती लोचा में सिर्फ चने की दाल का ही यूज़ होता है। 1 कप चने की दाल के सामने 4 बड़ी चम्मच उड़द की दाल लेनी है। यहाँ पर हमें उड़द की दाल की मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 4 बड़ी चम्मच हमें उड़द की दाल लेनी है। और उसी के साथ 4 बड़ी चम्मच जितना मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहे को सुरती लोचा में ऐड करने से जो अपना लोचा है वो एकदम फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। अब हमें चने की दाल और उड़द की दाल को मिक्स कर लेना है और उसे हमें 5 से 6 घंटे तक सोक होने के लिए रख देना है, मगर पोहा को हमें दाल के साथ नहीं भिगोना है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम चने की दाल और उसी के साथ हम उड़द की दाल को ऐड कर लेंगे और अब दोनों दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दाल को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 कप जितना पानी ऐड किया है। अब बाउल को हम कवर कर लेते हैं और दाल को हम 5 से 6 घंटे तक भीगने के लिए रख देंगे। तो 5 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि दाल है वो अच्छे से भीग गई है। दाल का एक दाना मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो वो आसानी से टूट जाता है। दैट मीन्स कि हमारी दाल है वो अच्छे से भीग गई है। अब उसमें से हम सारा पानी निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने दाल में से सारा पानी निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हम एक मिक्सर जार लेंगे और दोनों भिगोई हुई दाल को हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। और हमने जो 4 बड़ी चम्मच जितना पोहा लिया था उसे मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो कर रखा था। तो पोहा भी हमारा अच्छे से भीग गया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1/4 कप जितना खट्टा दही। यहाँ पर हमें खट्टा दही का ही यूज़ करना है ताकि लोचों के बैटर में अच्छे से खमीर आए, यानी कि वो अच्छे से फर्मेंट हो। अब उसमें हम 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे हमें पानी की मात्रा कम लेनी है, मगर आपको ये बैटर पीसते टाइम कोई दिक्कत लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी और डाल सकते हो। और मिक्सर जार को बंद करके हम बैटर को अच्छे से पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटर है वो हमारा अच्छे से पीस चुका है और उसका टेक्सचर भी है वो एकदम इस तरह का हमें रखना है। यहाँ पर दाल का एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमें स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। अब इन सारे बैटर को हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो सारा बैटर मैंने बाउल में निकाल लिया है और इस बैटर में अभी भी बिल्कुल पानी हमें ऐड नहीं करना है, बस ऐसा थिक ही बैटर हमें रखना है। अब बैटर को कवर करके कम से कम 5 से 6 घंटे तक वार्म जगह पर रख देंगे ताकि बैटर में अच्छे से फर्मेंटेशन आए, यानी कि खमीर आए। तो 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छे से बैटर हमारा फर्मेंट हुआ है। अगर आपके पास समय हो तो इस बैटर को आप ओवरनाइट तक भी रख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे भी ज़्यादा उसमें फर्मेंटेशन आएगा। तो सारा बैटर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम स्टीमर को यहाँ पर मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर पानी में मैंने थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा भी ऐड किया है ताकि जो बर्तन का तला हमारा है वो वाइट वाइट ना हो जाए। अब जिस प्लेट में हमें लोचो बनाना है उस प्लेट को हम स्टीमर में रख देंगे और उसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। और स्टीमर को हम कवर करके 4 से 5 मिनट तक गैस की हाई फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। अब यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 2 कप जितना बैटर ऐड करेंगे। 2 कप बैटर ऐड करने के बाद जो बचा हुआ बैटर है उसे आप 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, जिसमें मैंने 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च ली है।
अब उसी के साथ 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 चुटकी जितनी हींग, 1 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करके फिर से एक ही दिशा में हम इस बैटर को चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जिस कप के नाप से हमने बैटर लिया है उसी कप के नाप से हमें 2 कप जितना पानी ऐड करना है ना, एकदम सिंपल सा नाप। 2 कप बैटर के सामने हमें 2 कप पानी लेना है और अच्छे से बैटर को हम मिक्स कर लेते हैं। ये लोचों का बैटर हमें इतना पतला ही रखना है। यहाँ पर हम खमन टुकड़ा नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोचो बना रहे हैं। तो बैटर है वो इतना हमें पतला ही रखना है, तो ये बात का ध्यान रहे। अब उसमें हम 1/4 टीस्पून जितना रेगुलर वाला इनो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, मगर इनो का रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो कि बैटर में अच्छे से इनो मिक्स हो गया है और बैटर भी हमारा हल्का सा फूल गया है। अब स्टीमर को हम खोल लेते हैं। तो स्टीमर भी हमारा है वो अच्छे से गर्म हो गया है और प्लेट भी अच्छे से गर्म हो गई है। अब प्लेट में हम 1 कप जितना लोचों का बैटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो लेयर है वो हमें पतला रखना है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो। अब कवर करके लोचों को हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक कुक होने देते हैं। जब तक हमारा लोचो बन रहा है तब तक उसके साथ सर्व करने वाली थोड़ी सी स्पाइसी और चटपटी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर जार में हम 1.5 कप जितना हरा धनिया लेंगे, उसको मैंने डंठल के साथ ही लिया है। और उसी के साथ हम 8 से 10 पुदीने के पत्ते, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 3 तीखी वाली हरी मिर्च, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, 1 टीस्पून जितना जीरा, आधी टीस्पून जितनी चीनी और 1 टीस्पून जितना हम नींबू का रस भी ऐड करेंगे और उसी के साथ ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। और मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच जितना भावनगरी गांठिया लिया है वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि ये चटनी हमें थोड़ी थिक रखनी है, पतली नहीं बनानी है, तो हो सके तो कम से कम पानी का यूज़ कीजिएगा। अब मिक्सर जार को बंद करके चटनी को हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि चटनी हमारी पीसकर रेडी है और इस तरह की थोड़ी सी चटनी को हमें थिक रखनी है। तो इसका कलर भी एकदम बढ़िया ग्रीन आया है। अब लोचों पर स्प्रिंकल करने वाला हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें आधी छोटी चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लोचों पर स्प्रिंकल करने वाला हमारा चटपटा मसाला बनकर भी रेडी है। तो 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं कि लोचो हमारा बनकर रेडी है कि नहीं। तो टूथपिक की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि टूथपिक है वो एकदम क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि हमारा लोचो है वो अच्छी तरह से कुक हुआ है। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और प्लेट को हम निकाल लेंगे। अब इसे हम प्लेट में से इस तरह से चम्मच या फिर तवेथी की मदद से निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर आया है लोचो का। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब लोचो पर हम थोड़ा सा हमने जो मसाला बनाकर रेडी किया था वो स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई प्याज, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, नायलॉन सेव और जिसके बिना लोचा अधूरा है वो यानी कि थोड़ा सा ऊपर से हम मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और उसके साथ हम सर्व करेंगे चटपटी हमारी स्पाइसी हरी चटनी। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म सुपर टेस्टी ऐसा सुरती लोचो। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।